अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ एक विटामिन से अपनी टांगों पे, टखनों पे और पाँव पे होने वाली सूजन को ख़त्म कर सकते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में एडिमा बोलते हैं। और एडिमा तब होता है जब आपकी टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, और जो कि आपकी लेग्स पे, एंकल पे या फीट पे स्वेलिंग की सूरत में, सूजन की सूरत में आपको देखने को मिलता है। ये जो एडिमा या पिटिंग एडिमा होता है, अमूमन जो इसकी वजूहात होती हैं उसमें आपके जिगर की ख़राबी या आपके गुर्दों का ख़राब होना, दिल का कोई मसला हो, या फिर अगर आप सोडियम ज़्यादा खा रहे हैं या नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मगर ऐसा हमेशा नहीं होता और हर एक के साथ तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसकी दो बहुत आम सी वजह हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, जिससे आप इसे तेज़ी से फिक्स कर सकते हैं बिना किसी ब्लड थिनर के, या जो मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं, जो पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं जिन्हें वाटर पिल्स कहा जाता है, जो बेसिकली फ्लूइड को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, सिंपल ज़ुबान में आपकी बॉडी से पानी को बाहर निकालने का काम करती है, जिनके डेफिनेटली अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर आपको फ्लूइड रिटेंशन है तो इसकी सबसे पहली वजह हो सकती है आपकी टांगों में, टखनों के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे मिलियन के हिसाब से छोटे छोटे पंप लगे होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, जिनका काम होता है फ्लूइड को सेल के अंदर और बाहर ले जाने का। अब इस सूजन के मामले में जो मखसूस किस्म के पंप ख़राब हो जाते हैं उन्हें सोडियम पोटासियम पंप कहा जाता है। अब इन पंप की ख़राबी में, जैसे अगर आपकी बेसमेंट के अंदर कोई पंप लगा हुआ है और वो ख़राब हो जाता है तो जो पानी होता है वो 1-2 फीट ऊपर आ जाता है। अब इन सोडियम पोटासियम पंप में ख़राबी की वजह से जो फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर से लीक होकर सेल के बाहर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे इंटरस्टिशुअल फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी टांगों पे सूजन आपको देखने को मिलती है। दूसरी इसकी वजह होती है हाई ब्लड शुगर। जब आपके खून में शुगर ज़्यादा होती है तो जो शुगर होती है वो आपके खून में मौजूद एक प्रोटीन से जाके चिपक जाती है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। अब जो आप ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c या A1c करके एक टेस्ट करवाते हैं, जिसमें आपकी 3 महीने की एवरेज शुगर देखी जाती है, उसमें बेसिकली यही देखा जाता है कि आपके खून में मौजूद जो प्रोटीन है, जो हीमोग्लोबिन है, उसके साथ कितनी शुगर चिपकी हुई है। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो 3 महीने होती है। तो एक दफ़ा अगर शुगर इनके साथ चिपक गई तो वो फिर बाहर नहीं निकलती है अनटिल कि ये जो खून के सुर्ख वाले खुलिए हैं ये मर ना जाएं। अब ऐसी सूरत में अगर आप मज़ीद शुगर खाते हैं, ये मज़ीद शुगर उस प्रोटीन के साथ जाके चिपक जाती है, उसके साथ जुड़ जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रोटीन होती है ये अपना काम करना बंद कर देती है। अब ये जो ग्लाइकेटेड प्रोटीन है ये आपकी खून की नालियों में जमना शुरू हो जाती है, खून के बहाव में कमी आती है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है वो आपकी पूरी बॉडी तक पहुंच नहीं पाती। तो आपकी बॉडी पे कहीं भी आपको स्वेलिंग, आपके हाथों पे, आपके चेहरे पे, आपकी खासकर टांगों की तरफ, पाँव पे आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। और शुगर की एक दूसरी वजह यह है कि जब आपकी शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से आपको सोडियम रिटेंशन होता है। सोडियम रिटेंशन वाटर रिटेंशन करता है, क्योंकि जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ पानी भी आएगा। और ये जब लंबे अरसे तक चलता है तो इसके साथ साथ फिर आपके हाथों पाँव में सुनपन शुरू हो जाता है, आपको पाँव में जलन हो सकती है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जो कि अक्सर आपने शुगर के मरीजों में इसको देखा होगा। अब एक विटामिन है जो कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है, और 2 मिनरल हैं जो कि आपको खुराक में इसके साथ लेने हैं। अब पहले उन मिनरल को देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो मिनरल आपने लेना है वो है पोटासियम। मगर पोटासियम के साथ मसला ये है कि जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें पर डे, उतना खुराक से लेना आसान नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को 4700 मिलीग्राम पर डे ये चाहिए होता है। और अगर आप एक केला खाते हैं तो उसमें 300 मिलीग्राम या फिर 450 मिलीग्राम आपको पोटासियम देखने को मिल सकता है। अब आपको कितने केले खाएंगे जिसकी वजह से आपको पोटासियम मिलेगा, और उसके साथ साथ जो शुगर जाएगी उसका क्या होगा। तो इसलिए आपको अपनी डाइट में इसके साथ एवोकाडो को ऐड करना होगा। आप सैलेड ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, बीट रूट आप इसके साथ ले सकते हैं, आप ब्लैक बीन्स ले सकते हैं, इसी तरह से आप वाटरमेलन ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी होंगी। दूसरा जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम आपको कम मिकदार में चाहिए होता है, लगभग 420 मिलीग्राम आपको पर डे चाहिए होता है। और इसके लिए आप सबसे बेहतर ये है कि कद्दू के बीज खा सकते हैं, यानी पम्पकिन सीड खा सकते हैं, आप चिया सीड खा सकते हैं, आप आलमंड्स ले सकते हैं, आप काजू ले सकते हैं। इसी तरह से आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इन सब से आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। अब आखिर में हम बात करते हैं उस विटामिन की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो विटामिन B1 होता है ये सोडियम पोटासियम पंप को ठीक करता है। उसके अलावा जो आपके खून में शुगर होती है उसको उस प्रोटीन के साथ चिपकने नहीं देता, ग्लाइकेशन नहीं होने देता, फूड को तोड़ता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
इसके अलावा ये आपकी नर्व की जो सप्लाई होती है उसको भी बेहतर करता है, इसीलिए शुगर के मरीजों को ये अक्सर दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से। तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो पोटासियम, मैग्नीशियम और विटामिन B1 आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको हर तरह की शुगर को, खासकर रिफाइंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीटली बंद करना होगा। अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो गैस व्हाट क्या होगा, ये जो स्वेलिंग है ये दोबारा आ जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।